देखो क्या होता है, इसके लिए व्यक्ति स्वयं जब तक नहीं जुड़ेगा, आपने डॉक्टर की ख्याति खूब सुन रखी है, लेकिन जब आप स्वयं उस डॉक्टर के पास नहीं जाके अपना इलाज कराओगे तब तक उसका लाभ नहीं होता। आदमी गलती क्या करता है, सुनता तो है लेकिन सुनने के बाद उसको करना नहीं चाहता। सुनने के बाद करना पड़ेगा ना। व्यक्ति क्या सुनता है, हाँ शांतिधारा की महिमा बहुत सुन रखी है, भक्तामर की महिमा तो बहुत सुन रखी है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। एक काम करो, तुम महाराज जी करते तो उनसे पूछ लो भक्तामर वो करते हैं क्या। अच्छा नहीं करते, वो तो नहीं करेंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या जो अब मेरी तरफ से कर दे, उसको पैसा देने को तैयार हूँ। ये क्या बात हुई। आपको स्वयं अगर रोग है तो स्वयं को इलाज कराना जाना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। अब देखो जैसा रोग होगा उसी के हिसाब से इलाज होगा। अब शांतिधारा किसी ने 1 कर ली, किसी ने 2 कर ली, अब उसको लाभ नहीं मिला मान लो, तो क्या कहता है, मैंने करके देख ली, महाराज जी ने कहा था कुछ ऐसा है नहीं, शांतिधारा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, मैंने करके देख ली। तो भैया रोग कैसा था, मान लो जिसको वायरल फीवर था तो वायरल फीवर एक ही गोली दी और ठीक हो गया, और जिसको मान लो डेंगू था, कितने दिन लगे थे डेंगू ठीक होने में, महीनों। तो महीनों डेंगू ठीक होने में लगेंगे, तो जैसा रोग हो उसी का तो इलाज होगा। अब शांतिधारा एक ही है, जैसा आपने कहा कि सब ताले की एक चाबी है, लेकिन आपका रोग कैसा है, मतलब आपका कर्म का उदय कैसा है। कर्म के उदय अगर तीव्र है तो आपको और भक्तांबर की आवश्यकता पड़ेगी और शांतिधारा करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो इलाज होगा उसका। और आप क्या करते हैं, सीधे एक बार भक्तांबर कर लिया, वो कुछ हुआ नहीं, महाराज जी ने कहा था वो तो बेकार है। अब देखो आपने भक्तांबर को गाली दे दी, महाराज ने कहा था महाराज को भी निपटा दिया और शांतिधारा भी आपकी ये निपट गई। अब आप ना शांतिधारा करोगे ना भक्तांबर, अब आप क्या, अब तंत्र मंत्र में पढ़ोगे, आप भटकोगे। तो देखो आपको तुरंत इलाज नहीं मिलता है तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और ये आस्था का केंद्र तो है ही हमारा। एक बताओ, ये आपके पुण्यानुबंधी पुण्य का सबसे बड़ा हेतु एक कारण है। आप इतनी जल्दी अगर धैर्य खो दोगे, इतनी जल्दी अगर आप ये छोड़ दोगे कि कुछ नहीं होता भक्तांबर करने से, तो देखो फिर तो भगवान भी आपका इलाज नहीं कर सकता। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, भक्तांबर की महिमा पे आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा, और श्रद्धा रखने से नियम से कार्य करेगा। जैसे जितना बड़ा रोग होता है उसका इलाज भी उतने समय में होता है। डॉक्टर आपको दवाई लिख सकता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे सकता है, लेकिन आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है प्लस रोग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही शांतिधारा है, भक्तांबर है, आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आस्था बनाए रखना चाहिए। नियम से वह आस्था आपको काम करेगी, मैं तो इतना जानता हूँ। अब जो नहीं करे तो उसके लिए फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ना भगवान के पास इलाज है उसका। आप धैर्य रखें, सावधानी रखें, सब अच्छा होगा। ठीक है।